Hello students, welcome back to this coordinate geometry lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So, बच्चों, today we are going to start this case study part 5 of coordinate geometry. This is your chapter number 7 of grade 10th. So, let's begin. ऑल राइट तो बच्चों एज यूजुअल हमारा जो रूल होता है कि हम क्वेश्चंस को जब जो भी पैराग्राफ गिवन होता है उसके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, उनमें जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो डेटा है, राइट, उसे हम नोट डाउन करते हैं एंड फिर रेलेवेंट कंसेप्ट को देखते हैं और जो भी क्वेश्चंस गिवन है बच्चों उसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो हियर दे हैव गिवन 3 फ्रेंड्स नितिन, आलोक एंड दीपिका। देखिए जैसे मैंने दीपिका बोला ना, कुछ बच्चे पीछे से टाइटल भी बोल रहे हैं। मतलब खमॉन बच्चों, दीपिका की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल आपकी क्लास की बच्ची है ये, वो कोई बॉलीवुड वाला नहीं है, ठीक है। आइए वापस आते हैं। सो लिव्स इन सोसाइटीज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट है A, B and C. All right. So they all work in the same office located at O. अच्छा, ये जो नितिन, आलोक एंड दीपिका है ना, ये कॉलेज के बच्चे नहीं हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, ये किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट। दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ठीक है, अब ये तीनों के तीनों किसी सेम लोकेलिटी में रहते हैं और इनका जो भी लोकेशंस हैं ये बच्चों पॉइंट्स के थ्रू मार्क करके दिखाया गया है, राइट। चलिए ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन पे, ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे इनके लोकेशंस को मार्क कर दिया गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी से। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोल रखा है, अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों कि तीनों के तीनों ने जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ये पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको बता दिया गया है कि ये ओरिजिन है, ठीक है। बट ये पॉइंट ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बच्चों पॉइंट ओ इनके ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे ये तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं जरा सा। इफ दे डिसाइडेड टू शेयर अ कैब टू गो टू द ऑफिस देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन्होंने तीनों ने ये डिसाइड किया कि चलो जी, क्योंकि सेम कंपनी में जाना है और मे भी ऑलमोस्ट सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग अलग प्लेसेज है, लोकेलिटी सेम है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, चलो हम कैब बुक कर लेते हैं और तीनों लोग एक साथ चले जाएंगे। ऑब्वियसली शेयरिंग इज केयरिंग, तो सेव हो जाएगा कुछ मनी। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। ऑल राइट, आइए दे आर सेइंग हियर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच सोसाइटी इज़ नियरेस्ट टू द ऑफिस। अब देखिए इसके लिए ना आपको डिस्टेंस वगैरह वगैरह निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक, चलिए आइए पहले इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए बच्चों क्या होगा। तो पहले ये चेक करिए कि जो पॉइंट ए है हाउ फार इट इज़ देयर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये है आपका, और हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से देख लीजिए 2 यूनिट्स अवे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका 2, और बच्चों वाई कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,8 मिल गया। इसी तरीके से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, देखिए 7 पे आ रहा है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस में कितना दूर गया है 7 यूनिट्स, और बच्चों हाइट में कितना दूर गया है ऊपर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में देख लीजिए 7 यूनिट्स ही गया है। यहाँ से कर लीजिए ना एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। देखिए ये बता रहा है बच्चों कि वाई एक्सिस में ये इसने हाइट कितना कवर किया है, तो 7 यूनिट्स इसने हाइट कवर किया है। और बच्चों ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो 7 यूनिट, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें देखना है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट भी देखना है आपको। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी लाइक 5 यूनिट्स, यानी ये 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया है। और बच्चों इसी तरीके से आप क्या करेंगे वाई में चेक कर लीजिए, तो वाई में ये रहा 3 यूनिट्स। यानी हमने देख लिया कि जो आपके पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट ए इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,8, पॉइंट बी इसका कोऑर्डिनेट है 7,7, एंड बच्चों पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट है 5,3। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है बच्चों कि ये जो ओ है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। और ध्यान रखिएगा ये है क्या ओ, ये है इनका ऑफिस। क्लियर? चलिए आइए अब समझते हैं जरा सा। ओके, नाउ देयर सेइंग विच सोसाइटी इज नियरेस्ट टू द ऑफिस। तो बच्चों आप देख के मुझे बताइए कि इस ओ से सबसे पास करीब में है ना, ओ के सबसे करीब, इस पॉइंट ओ के सबसे करीब कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी है, पॉइंट बी है या पॉइंट ओ है? बच्चों हम देख के बता देंगे कि ओ के सबसे पास ये सी वाला जो कॉलोनी है, सी वाला जो सोसाइटी है, ये सबसे इसके करीब है, पास में है। आपको यदि ऐसे निकालना है कि ओ ए ओ सी निकाल लीजिए, ओ बी निकाल लीजिए, ओ ए निकाल लीजिए और तीनों डिस्टेंस को कंपेयर करिए, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो आपको पता चलेगा कि ओ सी जो डिस्टेंस है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम बोल देंगे कि जी ये जो सी कॉलोनी है आपका, सी जो सोसाइटी है, दिस सोसाइटी इज क्लोजेस्ट टू देयर ऑफिस। ठीक है, तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ भी निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। तो बच्चों हम बोल देंगे क्या, विच दे आर सेइंग विच सोसाइटी इज नियरेस्ट टू द ऑफिस, तो हम बोलेंगे सोसाइटी सी इज द नियरेस्ट टू द ऑफिस। विच ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन सी। क्लियर है ये पार्ट? कैसे हमने डिसाइड किया? डिस्टेंस देख लीजिए ना, इसका इतना डिस्टेंस है, इसका इतना डिस्टेंस है, इसका भी इतना डिस्टेंस है, तो कौन सा सबसे पास में हुआ? सबसे पास में बच्चों सोसाइटी सी हुआ। सिंपल सी बात है। और इसमें ना डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला हम आगे चल के लगाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चों डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। ये होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा इसमें जो है हो सकता है हमें एक मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाना पड़ जाए। तो लेट्स से कि आपके पास एक लाइन कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने, ये रहा एक लाइन बच्चों, ओके ठीक है, ये रहा इसका पॉइंट ए और बच्चों ये रहा इसका पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट लेट से दे रखा है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट P। और बच्चों मान लिया गया है कि P क्या है? ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, लेट मी कॉल दिस इज x, y, आपको कैसे निकालना है? सिंपली x1 एंड x2 को ऐड कर दीजिए और बच्चों 2 से डिवाइड कर दीजिए, y1 एंड y2 को ऐड कर दीजिए और क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करके आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या करना है? x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए 2 से डिवाइड, दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है इन्होंने? चलिए एक बार समझते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? ठीक है, A एंड C बच्चों, दिस डिस्टेंस दे आर आस्किंग, दिस डिस्टेंस। ठीक है, A एंड C। एक बात बताइए मुझे, A का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 2,8 है ना। A का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,8 है और C का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 5,3। देख लीजिए 5,3। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, यानी इनडायरेक्टली हमें AC का लेंथ पूछा जा रहा है बच्चों। तो AC का लेंथ कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 दैट इज 5 माइनस x1 दैट इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 3 माइनस y1 दैट इज 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 बच्चों, 3 माइनस 8 दैट इज -5, -5 होल स्क्वायर इज बच्चों 25। अब ये देखिए 25 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका √34। चेक कर लीजिए, 25 प्लस 9, 25 प्लस 5 इज 30, 30 प्लस 4 इज √34 यूनिट्स। यानी बच्चों हमसे पूछा गया था AC का लेंथ, हमें मिला कितना? √34 यूनिट्स। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन्होंने पूछ रखा है व्हाट इज द फॉलोइंग डिस्टेंस, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज लीस्ट। ओके, सो बच्चों हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इन चारों में सबसे जो छोटा वाला डिस्टेंस है वो कौन सा है? द लीस्ट डिस्टेंस दे आर आस्किंग। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हमारे पास बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है A, B।
ए बी कौन सा है, ये रहा। अच्छा ए बी निकालना होगा यदि आपको, चलिए यहाँ पे ना बी का कोऑर्डिनेट भी मैं लिख देता हूँ। बी की कोऑर्डिनेट बच्चों कितनी है, 7,7 अब ए बी पूछा जा रहा है हमसे, तो बच्चों ए बी कैसे निकालेंगे, ए रहा ये और बी रहा ये, 7 - 2 होल स्क्वायर एंड बच्चों 7 - 8 होल स्क्वायर, 7 - 8 होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, 7 - 2 दैट इज़ 5 होल स्क्वायर इज बच्चों 25, 7 - 8 इज -1 होल स्क्वायर इज 1, तो ये मिल गया हमें √26 यूनिट्स। तो बच्चों हमें ए भी मिल गया। अब हमें ओ ए निकालना है, आइए ओ ए भी निकाल लेते हैं। तो ओ ए के लिए भी क्या करें हम, देखिए ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, ओ तो बच्चों ओरिजिन है ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,0 है। ओ ए तो 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर, 8 - 0 होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये 2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 64, कितना आ गया जी, 64 + 4 68 यूनिट्स। देख रहे हैं आप, √68 यूनिट्स, ये कितना है, √26 यूनिट्स आया हुआ है। अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी तो शायद नहीं, बी सी निकला नहीं है, बी सी यहीं पे निकाल लेते हैं। बताइए बच्चों बी कितना है आपका और सी, तो ये करेंगे 5 - 7 होल स्क्वायर एंड देन 3 - 7 होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो बताइए 5 - 7 कितना हो जाएगा रूट में, -2 होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4, और यहाँ देखिए 3 - 7 दैट इज -4 होल स्क्वायर इज √16, √16 + 4 बच्चों √20 यूनिट्स। अब देख लीजिएगा इन तीनों डिस्टेंस में ए बी, ओ ए एंड बी सी, सबसे छोटा वैल्यू किसका आया है बच्चों, देखिए √26 है, ये √20 है, √68 है, तो सबसे छोटा तो बी सी आ गया, करेक्ट। सो द लीस्ट डिस्टेंस अमॉन्ग दिस थ्री दैट इज गोइंग टू बी बी सी। क्लियर, एनी डाउट। यानी हमने सिंपल सा क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चों इनका डिस्टेंस निकाल लिया, करेक्ट, और डिस्टेंस निकाल के देखा कि सबसे कम डिस्टेंस किसका आ रहा है, तो हमें पता चला कि BC का सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है √20 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आइए बच्चों 4 की तरफ चलते हैं। दे आर सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट टू गो टू द ऑफिस। ओके बच्चों ध्यान रखना होगा कि ये तीनों के तीनों प्रोफेशनल एक साथ एक ही कैब में जा रहे हैं, राइट। तो हमें ढूंढना है कि इनके लिए बेस्ट रूट क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से कि बच्चों ये जो सी है, करेक्ट, ये सी कैब बुक करता है, ठीक है, और इसके बाद ये जाता है यहाँ से बी के पास, बी बैठता है कैब में, फिर ये दोनों एक साथ चल के ए के पास जाते हैं, और फिर ये बच्चों ऐसे रूट फॉलो करके ओ तक जाते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। मेरे हिसाब से ये रूट तो बकवास है। देखिए इनका जो ऑप्शन चेक करिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सी ए बी ओ, यानी इनके अकॉर्डिंगली पहले सी कैब बुक करें, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ से बुकिंग हो कैब की, इसके बाद ये जाए ए के पास और साथ में फिर ए को बैठाए, और इसके बाद ये दोनों मिलके बी के पास जाए, और बच्चों फिर ये बी यहाँ से ये रूट फॉलो करते हुए ओ तक चला जाए। देखिए तो ये लंबा डिस्टेंस हो रहा है, डेफिनेटली इनको कैब को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, देखिए मैं ऑप्शन की तरफ ना भी जाऊं तो आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, आप बताइए मुझे बच्चों। जो सबसे दूर है ना पहले वो कैब बुक करना चाहिए, ये कैब बुक करे और इसके बाद में इससे बी के पास जाए, बी को यहाँ से कैरी करे, और फिर ये यहाँ से सी के पास जाए, और बच्चों यहाँ से ऑफिस पास में है ऑफिस चले जाए। तो इनको सबसे ना कम फेयर देना पड़ेगा कैब वालों को, राइट। अदरवाइज जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे उतना ज़्यादा इनको पे करना पड़ेगा। तो दिस शुड बी द आइडियल सिचुएशन, बट आइए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, तो हम अपना दिमाग तो लगा नहीं सकते हैं। ऑप्शन को देखते हैं, तो ये ऑप्शन बच्चों आई थिंक अभी रिजेक्ट मोड में डालते हैं, CBAO। अब ये बोल रहा है फिर से अभी सी ही बुक कर रहा है, बट ये जा रहा है बी के पास, फिर ए को उठा रहा है, और फिर बच्चों यहाँ से ऐसे चले जा रहे हैं। आई थिंक ये भी ऑप्शन हम प्रीफर नहीं करेंगे। जो ऑफिस के पास में है ये क्यों दूर जाए फिर, और फिर वापस ऑफिस के पास आए, क्यों, राइट, अननेसेसरली तो लॉस है। तो बच्चों ये भी रूट हम प्रेफर नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या चल रहा है। नेक्स्ट में बच्चों दे रखा है इन्होंने ABCO, ABCO, यस दिस वाज द रूट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बच्चों
हमें इसी रूट को फॉलो करना चाहिए, राइट। क्योंकि जो सबसे दूर है वो पहले कैब को बुक करे, इसके बाद यहाँ पे जाए, इसको उठाए, और ये दोनों थोड़ा सा पास पास है ना, ये दोनों पास पास है। तो पहले यहाँ से बुकिंग हुई ए से, ये ए बैठा कैब में, इसके बाद बच्चों ये चल दिया बी को उठाया, और यहाँ से फिर सी को, और फिर ऑफिस डायरेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी द ईजिएस्ट वे। अच्छा, एक और तरीका हो सकता था कि ये बी पहले बुक करे, ए के पास जाए, पर देखिए ये भी ना दूर जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें पास आना है। अब यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगा, इसको उठाएगा तब जाएगा। या फिर एक तरीका ये हो सकता था आपका कि बच्चों बी बुक करें, सी के पास जाए, फिर दूर दोनों जाए। क्या फ़ायदा, ये दोनों बैठे हुए फिर अपने अपने सोसाइटी से दूर जा रहे हैं, ऑफिस से दूर जा रहे हैं, ए को कैरी करेंगे फिर वापस आएंगे। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल। व्हाट इज़ रिकमेंडेबल कि बच्चों ए कैब बुक करे, फिर वो बी को पिकअप करे, और इसके बाद यहाँ ए और बी दोनों कैब में बैठ गए, फिर बच्चों यहाँ से सी को पिकअप करें, और फिर ये ओ पे चले जाए, ख़त्म, ऑफिस चले गए। दिस शुड बी द आइडियल कंडीशन। तो बच्चों इन ऑप्शंस में यदि हमें सिलेक्ट करना होगा तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी। पहले ए कैब बुक करेगा, फिर बी को पिकअप करेगा, और फिर बच्चों रास्ते में सी को पिकअप करके ये तीनों ऑफिस चले जाएंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ के तरफ। यहाँ पे दे रखा है इफ़ आलोक एंड दीपिका प्लान टू मीट एट अ मॉल। अच्छा, आसपास में कोई मॉल है क्या, देखते हैं बच्चों। सिचुएटेड एट अ पॉइंट डी, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। बच्चों पूरी बहुत कहानी बोल दिया इन्होंने, ध्यान दीजिए प्लीज़ प्लीज़ ध्यान दीजिए बच्चों। इन्होंने बोला है कि ना एक ऐसा पॉइंट जाइए, सिलेक्ट करिए जो कि मिड पॉइंट हो बी एंड सी के। तो पहले बी एंड सी को पकड़िए, बी बच्चों यहाँ पे है, ठीक है, बी जो है हमारा यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा कहीं। तो बच्चों बी सी का मिड पॉइंट यदि मैं आपसे पूछूं, देखिए बी सी का मिड पॉइंट मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि बच्चों बी का एक्स कोऑर्डिनेट एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और इसी तरीके से बच्चों बी का वाई कोऑर्डिनेट एंड सी का भी वाई कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। मिड पॉइंट देखिए, अभी हमने तो सीखा था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मिड पॉइंट हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। मिड पॉइंट तो ऐसे ही निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, इसका कोऑर्डिनेट है 7,7, एंड बच्चों सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी का है बच्चों 5,3। तो इनका मिड पॉइंट क्या हुआ, देखिए 7 एंड 5 को ऐड करिए, 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, एंड 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 7 + 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, 7 + 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, यानी हमें क्या मिल गया बच्चों, 6,5 मिल गया। क्लियर। तो ये क्या है, ये 6,5 जो है दिस इज द मिड पॉइंट वेयर द मॉल इज सिचुएटेड। और क्या करना है देखिए, कौन कौन ने प्लान किया है, आलोक एंड दीपिका, आलोक एंड दीपिका ये दोनों प्लान करते हैं कहाँ पे जाने के लिए, इस मॉल पे जाने के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया ये देखिए जरा सा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो बच्चों हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल के दे ही दिया बच्चों इनको, 6,5। क्लियर है, चेक करिए जरा सा कौन से ऑप्शन में है, 6,5 ऑप्शन बी। डन, खत्म, फिनिश्ड। सो जल्दी से बच्चों इसे नोट करें आप। मीनवाइल मैं आंसर्स को भी एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट सी करेक्ट, सेकेंड बी करेक्ट, थर्ड सी करेक्ट, फोर्थ सी करेक्ट, फिफ्थ बी करेक्ट, राइट। ओके, सो जल्दी से नोट करें बच्चों। ऑल राइट, सो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।